हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी को पता है भाई कि 2025 की सबसे बड़ी जो वैकेंसी है वो रिलीज हो चुकी है। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका डाउट है कि मैम ये जो वैकेंसीज आई हैं ये कौन कौन फिल कर सकता है, या फिर ये वैकेंसी फिल करने का फायदा क्या है। ये निकाली तो एम्स की ओर से गई है, बट ईएसआईसी की भी वैकेंसी इसी में साथ में डाली गई है। ठीक है ना। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना। आपके जो जो भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है भाई। देखो, सबसे पहला डाउट तो जो हमारे पास यहाँ पे है कि मैम जो वैकेंसीज आई हैं अभी, ठीक है, वो CRE कॉमन जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है उसके थ्रू फिल होंगी। इसमें क्या है भाई, इसमें SNO का जो पेपर है ये नोटसेट 8 से अलग है। नोटसेट 8 आपका 12 अप्रैल को ही होगा। ठीक है ना। उसमें जितने भी एम्स हैं, जैसे एम्स बठिंडा है, एम्स बिलासपुर है, एम्स दिल्ली है, ठीक है, एम्स रायपुर है, एम्स पटना है, सारे जितने भी एम्स है उसके अंदर ओनली जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आती है उसको फिल किया जाता है। वो जो एग्जाम होगा वो आपका 12 अप्रैल को होगा। सेकेंड वन मैम, जो फिर ये वैकेंसी आई है, देखो पहले ये जो पेपर था CRE का जो एंट्रेंस एग्जाम था लास्ट ईयर भी हुआ था, जो सिर्फ SNO की पोस्ट के लिए था। लेकिन देखो अभी 906 के लगभग 1906 के लगभग कुछ ESIC की वैकेंसी आई थी पिछले साल 2024 के अंदर। अब 2025 के अंदर फिर से इन्होंने 400 से 500 प्लस वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदा है कि आप फॉर्म जरूर अप्लाई करें, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स को 80% तक रिजर्वेशन मिल रहा है, वो भी ESIC की पोस्ट के अंदर। ठीक है। तो ESIC वर्ल्ड की, या आप बोल सकते हो इंडिया में सबसे बेहतरीन पोस्ट है। ESIC क्यों बेस्ट है, क्यों ज्यादातर बच्चे एम्स को छोड़ के भी ESIC में जाते हैं? तो देखो इसके पीछे रीजन है भाई। ESIC में सबसे पहली बात तो एम्स में आपको जितना वर्कलोड मिलेगा, ठीक है, उससे हाफ वर्कलोड होता है। ठीक है। ज्यादा आपको हेडेक लेने की नीड नहीं होती ESIC का अगर आप एग्जाम क्लियर कर देते हो। दूसरी बात, एम्स में ऐसा है कि एम्स में अगर आपका जहां पे सिलेक्शन हो गया है वहीं आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप ESIC का एग्जाम क्लियर करते हो तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ESIC सेंटर्स बने हुए हैं, आपके स्टेट में भी ESIC सेंटर्स हैं, तो वहां पे आप लोग क्या करवा सकते हो, अपनी ज्वाइनिंग करवा सकते हो। आपको 2 साल 3 साल जॉब करने के बाद आप वहां से ट्रांसफर भी कर सकते हो। ठीक है ना। वो उनकी पॉलिसी है, उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रांसफर भी करवा सकते हो। फिर दूसरी बात रहती है कि मैम हम ये एग्जाम देंगे, क्या इसका जो एग्जाम दोगे आप वो बाकी जो आपको नर्सिंग ऑफिसर की जितनी सैलरी मिलती है उससे कम होती है या कितनी होगी? तो नहीं भाई, 7th पे स्केल है मे बी यहाँ पे भी। ठीक है। और जो सैलरी है वो आपको लगभग 80 समथिंग मिलती है, 80,000 समथिंग। ठीक है ना। तो ये भी सैलरी में भी कोई, तो मेन डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंस है कि वर्कलोड का। ESIC इंडिया की सबसे बेस्ट नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी है, और अब तो आपको 80-20 भी मिल रहा है। इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए ही सेपरेट पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें आप लोगों को 80% जो फीमेल हैं वो अप्लाई कर सकती हैं, मतलब लगभग 400 कुछ पोस्ट हैं, और जो मेल्स हैं उनके लिए 100 प्लस कुछ पोस्ट हैं। ठीक है। तो देखो सीधा सीधा रेशो आप लोगों को यही समझ में आ रहा होगा कि 80-20 का रेशो है यहाँ पे। दूसरा बात रहती है मैम कि क्या GNM वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं? तो GNM कैंडिडेट्स अगर आपके पास 1 साल का 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर एक्सपीरियंस है सो यू कैन अप्लाई। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। BSc वालों को कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, RN आपके पास होना चाहिए, बेस्ट चांस है। नोटसेट से भी पहले आपको पढ़ना कितना है भाई, आप खुद सोच के देखो। अगर आप नोटसेट का वेट करते हो आपको 6 महीने तक पढ़ना पड़ता है। अगर आप वेट करते हो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी का, ठीक है ना, मैं मिथ क्लियर कर रही हूँ आपका। बहुत सारे बच्चों के मिथ है कि मैम हम स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देंगे, हमें तो अपने स्टेट में रह के ही जॉब करना है। अरे आप अपने स्टेट में रह के ही जॉब कीजिए, पहले सिलेक्शन तो लो। जॉब तो तभी करोगे ना, पहले सिलेक्शन लो। तो ESIC में आप सिलेक्शन लेके अपने स्टेट में जॉब कर सकते हो अगर आप अच्छा रैंक ले लेते हो तो। ठीक है। तो देखो अभी ESIC की पोस्ट आके गई थी, वहां पे ऑलमोस्ट बच्चों का सिलेक्शन हुआ। फिर अब जो बच्चे हैं, ठीक है, जिनका ड्रीम ESIC है, जो कुछ एक मार्क्स से रह गए थे, उनके लिए ये गोल्डन चांस है। या फिर जो बच्चे चाहते हैं कि मैम बिना वर्कलोड वाली, ज़्यादा हेडेक वाली जॉब नहीं करनी है, ठीक है, उन बच्चों के लिए गोल्डन चांस है। अब मैम तीसरी बात रही कि हम लोगों को पढ़ना कितना ही है, सिर्फ और सिर्फ 50 डेज। एक एक दिन निकल रहा है, एक एक दिन आप लोग वेस्ट कर रहे हैं अपना इसी चीज के लिए कि मैम
फॉर्म भरेंगे, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद तैयारी करेंगे। ठीक है, 70% जो सिलेबस रहेगा वो नर्सिंग का रहेगा, लेकिन 30% जो सिलेबस है, 30 से 25% सिलेबस रहेगा नॉन नर्सिंग का, उसको भी क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होगा। ठीक है ना, 70 + 30 पूरा 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, जिसमें 30 से 25% नॉन नर्सिंग का सिलेबस रहेगा और 70% तक जो आपका सिलेबस रहेगा वो नर्सिंग का रहेगा। तो आप लोगों के पास चांस है, चांस नहीं भाई, इसको आप बोल सकते हो कि गोल्डन चांस है आप सबके पास। तो इसी गोल्डन चांस का आप फायदा उठा सकते हो, क्योंकि देखो भाई, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एग्जाम क्लियर कर देते हो तो हजारों ऐसे एग्जाम है आपके, स्टेट गवर्नमेंट के CHO है, या फिर आप स्टेट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ में काम कर रहे हैं, या CHC PHC में काम कर रहे हैं, या आप NHM में काम कर रहे हैं, तो उनसे कहीं गुना बेटर है, क्योंकि सैलरी भी बहुत बेटर है, वर्कलोड भी कम है, और आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बन सकते हो, जिसमें आपको सारे बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऑलमोस्ट आपको ESIC के बारे में क्लियर कर दिया है। जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, लास्ट डेट भी आपको बता दी है, फॉर्म अप्लाई कर देना अपना। और पढ़ाई करने के लिए भाई ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि आगे अगर आप ESIC का पेपर देते हैं, साथ में आप NORCET टेट के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे, तो दोनों एग्जाम्स जो हैं वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरी माने तो जरूर भरें ESIC का फॉर्म और जरूर एग्जाम दें, ताकि आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर पाओ। बाकी आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है, जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन। नर्सिंग और नॉन नर्सिंग सिलेबस दोनों की आप तैयारी कर सकते हैं एक ही बैच के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।